अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम फ्लैट कॉलर बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आपकी जो फ्लैट कॉलर से जुड़ी हुई सारी मुश्किलें हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अक्सर हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं तो हमारा कॉलर जो है उसकी बैक साइड पे, कंधे पे चुनट्स आती हैं जो कि बहुत बुरी लगती हैं। हमारा फ्लैट कॉलर बहुत रफ़ बनता है, या तो फिर हमारे फ्लैट कॉलर के कोने निकल आते हैं, बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। आज इन सारे मसाइल का हल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 16 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 2 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 4 इंच होगी। अब यहाँ पर हमने आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है, तो लंबाई में मैं स्लिट जो है वो 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से स्लिट में मैंने निशान लगा लिया है। अब जो टोटल यहाँ पर हमारा स्लिट है उसका साइज़ यहाँ पर मैं 14.5 इंच लूँगी और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब हमने यहाँ पर जो स्लिट की चौड़ाई है वो अपनी लेस के हिसाब से रखनी है। यहाँ पर जितनी हमारी लेस है उसकी चौड़ाई नापनी है इस तरह से। जो साइड से एक्स्ट्रा लेस की पट्टी है उसको बिल्कुल नहीं नापना। जितने आपके डिज़ाइन की चौड़ाई है उस हिसाब से आपने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं चौड़ाई में। एंड तक हमने इन निशानों को लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। पहले हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर वाला जो स्लिट है इसमें ये निशान लगाएंगे। अब हमने नीचे वाली साइड से भी इस तरह से ये निशान लगा लेना है। जितनी हमने चौड़ाई रखी है सेम उसके मुताबिक। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच लूँगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग करनी है और इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने अपने स्लिट की कटिंग करनी है सेम अपने निशान के मुताबिक। इस तरह से हमने अपना जो स्लिट है उसको कट कर लिया है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट किया है और साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक आप देख सकते हैं अंदर की तरफ फोल्ड किया है। और बुकरम के यहाँ पर मैंने बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाई है और ये सिलाई का मार्जिन हमारी इस तरह से दूसरी साइड पे भी आ गया है। अब हमने इसके मुताबिक अपनी लेस को लगाना है, तो यहाँ पर मैंने शटल की लेस का इस्तेमाल किया है और उसको एक साइड से इस तरह से अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लेस की सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर जो सिलाई आपने लगाई है सेम उसी सिलाई के ऊपर आपने अपनी लेस को रखते जाना है और ये सिलाई चला लेनी है। आपने जब आपकी लेस बारीक हो तो आपने कभी भी पहले कट नहीं लगाने, बाद में कट लगाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इस तरह से गुम तरीके से अपनी लेस को लगाते हैं तो हल्का सा इस तरह से फैब्रिक जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इसका हल मैं आपको बहुत ही आसान बताने वाली हूँ। तो इस तरह से इस लेस को हमने दूसरी तरफ भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब इस सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल किया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इस लेस को इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ लेस में कट लगाने हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से आयरन करना है। हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को आयरन किया है और आप देख सकते हैं हमारी पट्टी और लेस बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेनी है, तो मैं यहाँ पर चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। ये चौड़ाई और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं अपनी नेक के हिसाब से। अब लंबाई में मैं 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ, मतलब कि आधा इंच मैंने इसकी लंबाई बढ़ा दी है क्योंकि आधा इंच हमारा जो है फैब्रिक वो सिलाई में चला जाएगा, जो शोल्डर की सिलाई है उसमें कवर हो जाएगा। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है और इस तरह से बोट नेक यहाँ पर आपने शेप देनी है, राउंड शेप नहीं देनी। जिस तरह से मैं अपनी शेप को दे रही हूँ
सेम इसी तरह से आपने अपनी शेप को देना है, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से हमने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जब आपकी नेक की शेप अच्छी नहीं होती तो आपका जो फ्लैट कॉलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगता, तो आपने इस शेप को ज़रा ध्यान से देना है। अब बैक साइड से मैंने आधा इंच चौड़ाई का मार्जिन लिया है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। फ्रंट और बैक साइड की चौड़ाई सेम है, लंबाई में हमने जो बैक साइड है उसको आधा इंच कट किया है। अब हमने इन दोनों पीसीस को संभाल के रखना है और सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना नेक तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने जो अपनी पट्टी तैयार की थी उसको इस तरह से सेंटर में रखना है। छोटा सा मैं सेंटर में कट लगाऊंगी क्योंकि हमने अपनी पट्टी को थोड़ा बढ़ा के रखना है, ऊपर की तरफ इस तरह से थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। और यहाँ पर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने अपनी स्लिट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से सेंटर से हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है और नीचे वाली साइड से इस तरह से कोने में अच्छे से कट लगाने हैं। यहाँ पर भी सिलाई का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हमने इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। इस तरह से लेस की जो सीधी साइड है ये ऊपर की तरफ आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करेंगे तो हमारी नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और लेस हमारी गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने नेक को इस तरह से ऊपर से नीट करना है और एक्स्ट्रा पट्टी इसकी कट कर लेनी है। अब स्लिट का साइज़ यहाँ पर मैं 4 इंच रखूँगी। आज मैं आपको बटन टेक बनाना सिखाऊंगी कि बटन टेक हम किस तरह से बनाते हैं। हमने ये निशान दोनों तरफ लगाया है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नेक को। इस तरह से ये निशान दोनों तरफ लगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ पर मैं जो अपनी पट्टी है वो 3 इंच के मार्जिन से लंबाई में लगाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन लगाना है। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है और इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है। इस तरह से मैंने पट्टी को 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर लगाया है इस तरह से, और सेम इसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी आए। इस तरह से आपका नेक बहुत ही नीट होगा। अब हमने लेस को हाथ की मदद से अच्छे से सीधा कर लिया है। हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। सेम इसी तरह से हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई को चला लेना है। अब हमने 4 इंच पर अपना जो नेक है उसको लॉक करना है। 1 इंच जो पट्टी मैंने बढ़ा के रखी है इस तरह से मैं इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर सेम इसी तरह से मैं सिलाई चला लूँगी। इस तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब ये जो पट्टी है इस धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे और इस नेक के ऊपर हम एक दफ़ा सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पक्का करके इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे ताकि नेक भी छोटा और हमें पहनने में भी आसानी हो। अब हमने फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से रखा है और यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा ली है और शोल्डर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है क्योंकि जब हम अपने कॉलर वगैरह को ज्वाइंट करते हैं तो ये सिलाइयाँ हमारी अक्सर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाकर शोल्डर को अच्छे से पक्का कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस डबल फोल्ड में रखा है। इसकी टोटल चौड़ाई मेरे पास 8 इंच है, इसकी लंबाई मेरे पास 5 इंच है। अब हमने फ्रंट की जो नेक की कटिंग की थी इसको इस तरह से हमने लंबाई में अच्छे से सेट करना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। आप यहाँ पर किसी भी साइज़ में फ्लैट कॉलर बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे हमने अपने नेक को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने बैक साइड की जो पट्टी है उसको इस तरह से रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है।
अब हमने दोनों फ्रंट और बैक साइड की पट्टियाँ अच्छे से सेट कर ली हैं। अब हमने सेम इसके मुताबिक इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हमने अपने निशान को लगा लेना है। इस तरह से मैंने अपने निशान को लगा लिया है। अब हमने तकरीबन 2 सूत मतलब कि 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से हमने एक निशान लगाना है। पहले निशान पर हमने अपनी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, हमने अपनी कटिंग दूसरे निशान के मुताबिक करनी है जो कि मैं अब लगा रही हूँ। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों निशान अच्छे से डार्क कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब मैंने पहले निशान के मुताबिक इस तरह से चौड़ाई में इंचिस टेप को रखा है और 1 इंच से 1 पॉइंट कम के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को भी इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने जो दूसरा निशान लगाया था उसके मुताबिक इस तरह से अपने कॉलर की कटिंग कर देनी है। अब हमने इस कॉलर को सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। हमारा कॉलर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आज हम इस कॉलर को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है। इस फैब्रिक को आप आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्लू स्टिक थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने सेम साइज़ में यहाँ पर बैक साइड का जो फैब्रिक है वो लिया है और इस कॉलर को इस तरह से इसके ऊपर सेट किया है। अब हमने इस कॉलर के इस तरह से राउंड में सिलाई चलानी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी ट्राउज़र की स्लीव्स के और नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने साइड से भी इस तरह से तकरीबन थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए तकरीबन आधा इंच आप लगा लें। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ज़्यादा चौड़ाई में आपने अपना फैब्रिक नहीं छोड़ना। आपको मेरे फैब्रिक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितना फैब्रिक छोड़ा है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हमने रफ़ साइड की तरफ कैसे पलटना है, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से आयरन करना है और इसको अच्छे से सेट करके नीट कर लेना है अपने कॉलर को। यहाँ पर मैंने अपने कॉलर को नीट कर लिया है। अब हमने अपने कॉलर को इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। इसका सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। अब हमने शर्ट की जो फ्रंट साइड और बैक साइड है उसको रखा है और बैक साइड पे मैंने आयरन की मदद से एक निशान लगाया है और इस कॉलर के सेंटर में भी हमने निशान लगाया है। सेम इसके मुताबिक हमने अपना जो नेक है उसको सेट करना है। तकरीबन आपने 2 सूत का मार्जिन ही सिलाई का रखना है। ज़्यादा यहाँ पर आपने अपना जो फैब्रिक है उसको दबाव में बिल्कुल नहीं रखना। इस तरह से आपके नेक में झोल आता है और बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर आपने कंधे को इस तरह से अच्छे से सेट करना है, फिर इसके ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ पर अगर हम कंधे को थोड़ा सा दबाते हैं तो इसमें झोल आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा जो कॉलर है वो बढ़ गया है। इसको हमने इस तरह से एक साइड की तरफ बिल्कुल अपनी लेस के मुताबिक अच्छे से सेट करना है। इस तरह से हाथ की मदद से दबाएंगे तो जब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इस तरह से निशान आ गया है। अब हमने सेम इस निशान को इस तरह से चॉक की मदद से अच्छे से डार्क कर लेना है। अब हमने अपनी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई वाली साइड को इस तरह से ऊपर सेट करना है। अब हमने ये सिलाई सिर्फ अपनी बुकरम के साथ साथ लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने इस सिलाई को बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पर मैंने डबल सिलाई चलाई है ताकि जो नीचे से हमारा नेक रफ हो जाता है, बाहर निकल आता है, वो बिल्कुल ना निकले। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इस तरह से नीचे की तरफ दबा दिया है। अब आप यहाँ पर देखें कि कोई भी एक्स्ट्रा कोना यहाँ पर नहीं निकल रहा और हमारी सिलाई बहुत ही आसानी से बिल्कुल सेट हो गई है। अब हमने सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे भी इस सिलाई को लगाना है। तो सेम इसी तरह से मैंने नेक की दूसरी साइड पे भी इस सिलाई को चला लिया है।
अब हमने यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि अपने स्लिट को इस तरह से नाप लेना है। इस तरह से नापेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है, बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा, टोटली अंदाज़ा आपको हो जाएगा। फिर आपने जो बाकी की सिलाइयाँ हैं ना वो लगानी है। अब हमने सेम दूसरी तरह जिस तरह पहली साइड पे निशान लगाया था उसी तरह से हमने इस निशान को लगा लिया है और उसी के मुताबिक हमने अपनी सिलाई को चला लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट किया है हमने और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब हमने इसको हैंड स्टिच करना है अच्छे से। इस तरह से आपका जो कॉलर है बहुत नीट रहता है हैंड स्टिच करने की वजह से। आप देख सकते हैं ज़रा भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इकट्ठा नहीं होता। कंधे की सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट लगी है और फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी जो कॉलर है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। सेम आपने इसी तरीके से अपने कॉलर को लगाना है। इंशाल्लाह आपकी ये जो मुश्किल है फ्लैट कॉलर को लगाने की हल होगी और आपका फ्लैट कॉलर भी बहुत ही अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपका एक अच्छा सा कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।